हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 14 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं हम। इसके पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, वो आपके लिए इनडायरेक्ट मेथड का है। कुछ डिटेल्स उसमें हमको अदर इन्फॉर्मेशन के रूप में भी दिए गए हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न सूचनाओं से अग्रवाल लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। आप इनसे संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ये डिटेल्स हमको दिए गए हैं, जिसमें क्रेडिट सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमको दिया गया है। इसके अलावा कुछ डिटेल्स नीचे अदर इंफॉर्मेशन के रूप में दिए गए हैं हमको। पहला पॉइंट है इसका कि संचालन व्ययों में मशीन के विक्रय से हानि 20,000 रुपये शामिल है। मतलब मशीन को बेचने से 20,000 रुपये की हानि हुई है, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा वर्ष में वास्तविक कर का भुगतान 1 लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के जो शेष हैं वो इस प्रकार हैं। डेटर्स 31 मार्च 18 को 80,000 के हैं और 31 मार्च 19 को 60,000 के हो गए हैं। स्टॉक की वैल्यू पहले 65 थी, फिर 70 हो गई है। और जो क्रेडिटर्स हैं 60,000 से बढ़कर 85,000 रुपये हो गए हैं। तो ये जो डिटेल्स दिए गए हैं, इससे अब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे तो काफ़ी सिंपल थे, उसमें बस खाली हमको प्लस माइनस करना था। प्लस माइनस इसमें भी करना है, बट उसमें सारा हमको दिया हुआ था कि किस में इंक्रीज हुआ, किस में डिक्रीज हुआ। बट इसमें ये अदर इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी गई हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रखते हुए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। कॉलम प्रिपेयर करने के बाद हम इसमें भी, जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया कि नेट प्रॉफिट के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हमें देखिए 2 प्रॉफिट दिए गए हैं क्वेश्चन में, है ना। तो हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला लेना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, बट वो हमको नहीं लेना है। हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है? जो टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए। यहां लिख देंगे हम सेकेंड कॉलम में 2 लाख रुपए, ये हमने लिख दिया यहां पर। अब हम लिखेंगे यहां पर ऐड के लिए इसमें डेप्रीशिएशन को हमने ऐड किया था पहले, तो लिख देंगे डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने से लाभ हुआ था, लॉस हुआ था, ये हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है। ये दिया गया है संचालन व्ययों में मशीन के विक्रय से हानि 20,000 रुपये शामिल है। मतलब मशीन को बेचने से जो 20,000 रुपये हैं वो काय में शामिल है? संचालन व्ययों में शामिल है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने यहाँ पर ले लिया 20,000 रुपये। इनको ऐड करने के बाद यहाँ हम सेकेंड कॉलम में फॉरवर्ड कर देंगे 1,20,000, और पूरी जो टोटल है वो हो जाएगी हमारी 3,20,000। इसके बाद अब हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा प्रॉफिट कौन सा आया है? वर्किंग कैपिटल में चेंज के पहले का। अब वर्किंग कैपिटल चेंज के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं उनको प्लस करेंगे। यहाँ लिख देंगे ऐड
डिक्रीज इन स्टॉक, जितनी भी करंट असेट्स हैं उनमें अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो वो हमको ऐड करना है। देखिए अब आप क्वेश्चन में स्टॉक पहले कितना था, 65,000 था, फिर हुआ ये 70,000। तो इसमें जो कमी हुई है उसको हम माइनस कर देंगे, 5,000। इसके बाद आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर्स, जो भी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनका इंक्रीज हमको इसमें लिखना है 5,000। तो ये हो गए हमारे 10,000 टोटल, इसमें प्लस कर दिए हमने तो ये हो गए 3,30,000। इसके बाद में जो डेटर्स हैं वो लेस हो जाएंगे, लेस इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है कितनी, 25,000 से, सॉरी 20,000 से। तो हम ले लेंगे इसमें उसको 20,000। इसके पहले देखिए आप क्वेश्चन, जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे इंक्रीज हुए हैं 25,000 से, तो ये हो गए हमारे 30,000। तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारी 3,50,000, 3 20 और 30,000। अब ओनली हमारे पास 20,000 रुपए हैं इसमें से माइनस करने के लिए, जो हमको इसमें से माइनस करना है। 3,50,000 में से गए 20,000, तो ये बच गए 3,30,000। ये हम इधर फॉरवर्ड कर देते हैं 3,30,000। अब इसमें से इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो माइनस होगा, ये लिख देंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया 3,30,000। अब इसके बाद अब हम लिखेंगे इसमें लेस इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का अमाउंट है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो हमको दिया गया है 50,000, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस करने के बाद 2,80,000। इस 2,80,000 में जो एक्चुअल टैक्स पे किया गया है इसका वो लिखेंगे अब हम। ये हो गया हमारा 2,30,000 ऐड। अब ये जो आया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनको प्लस कर देंगे। इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमको दी गई है क्वेश्चन में, असाधारण आय 50,000 की, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000। तो इसको ऐड करने के बाद अमाउंट हो गया हमारा 2,80,000। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, जिसमें जो स्टॉक की वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज हुई है 5,000 रुपए से, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर 60,000। ठीक है, तो जो 18 वाली वैल्यू है उससे हम उसको 19 को कंपेयर कर रहे हैं कि 65,000 के जो स्टॉक थे वो कितने के हो गए, 60,000 के हो गए, मतलब 5,000 रुपये उसमें कम हो गए। तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो अभी हमने बनाया। जो इन्फॉर्मेशंस हमको दी गई थी उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमने ये बनाया है, और इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको किस तरीके से करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।